आइए दोस्तों, जनता महाविद्यालय में जनता का सेवक श्री नारायण झा से हम बात करेंगे कि क्या है कहना उनका इस महाविद्यालय को लेकर, क्योंकि ललित नारायण जनता महाविद्यालय में एक जनता का सेवक जो सरकारी व्यवस्था में कितने बच्चों का भविष्य सुधार दिए हैं। आइए सुनाते हैं उनका इंटरव्यू, बातचीत करेंगे कि क्या कहना है उनका। सर नमस्कार, स्वागत है आपका दरभंगा तक में। सर लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में कितने बच्चों का भविष्य आप से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं 1 नवंबर 2022 को ललित नारायण जनता महाविद्यालय में अपना योगदान समर्पित किया हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन और विशेष रूप से माननीय कुलपति, कुल सचिव ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए इस पद पर मुझे आसीन किए हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ललित नारायण जनता महाविद्यालय का जो शैक्षणिक प्रारूप है, उस प्रारूप को और सबल बनाने के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं को मैं प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम कि बच्चे पढ़ने आते हैं महाविद्यालय में, परंतु उनकी संख्या प्रत्येक वर्ग में 2, 4, 5, 7, 8 यही होती है। मैं सुबह में परीक्षा का संचालन अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से चल रहा है। बीए प्रथम खंड की परीक्षा हो रही थी, तो मुझे वर्ग संचालन मॉर्निंग में करना पड़ा। उस क्रम में जब मैं विभिन्न विषयों के वर्ग कक्ष में प्रवेश किया, तो मैंने देखा कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, परंतु उन शिक्षकों के आगे में 2, 3, कहीं पर 5, कहीं पर 7, मैक्सिमम एक जगह 18 बच्चों को मैंने देखा। मुझे एक तरफ खुशी हुई कि वर्ग में शिक्षक उपस्थित रहते हैं, एक तरफ निराशा मिली कि संख्या इतनी कम क्यों है। वस्तुतः ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत हम लोग बच्चों पर इसलिए अंकुश नहीं कर पाते हैं कि वो ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, परंतु मैंने इसमें यह सोचा कि 75% उपस्थिति को मैं अनिवार्य करने के लिए जा रहा हूँ, और जिन बच्चों का 75% अटेंडेंस छात्रों उपस्थिति पंजी पर नहीं रहेगा, उन बच्चों का रोल नंबर मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित करूंगा कि इन बच्चों के का जो एडमिट कार्ड है उसको आप निर्गत ना करें। और मेरा जो ये पहल होगा, इस पहल के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रशासन की भी सोच है, उनका भी प्रयास है कि बच्चे वर्ग में आए, परंतु बच्चों की जो उपस्थिति रहती है वो दुखदाई है। दूसरा मेरा पहल होगा कि इलाके के अभिभावकों की एक बैठक करके मैं उन्हें भी यह संदेश दूं कि आप अपने बच्चों को महाविद्यालय भेजें, पढ़ाई की व्यवस्था है और रहेगी। तीसरी बात कि बच्चे अगर
वर्ग में आकर के उपस्थित नहीं होंगे, तो मैं जो जहाँ तक देख रहा हूँ उन लोगों का हाव भाव, उन लोगों की क्रियाकलाप, एक जो संस्कार, विद्या जनित जो संस्कार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इन सब पहल को कार्य रूप में देने जा रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रहा हूँ, एक एक अभिभावक के पास में पत्र भेजने जा रहा हूँ और इस पर मैं अमल करूँगा। सर, लगातार जैसा कि सुनने को मिला है कि जो निर्धन छात्र हैं उनके अभिभावक से मिलके आपने बहुत सहयोग किया है बहुत छात्रों का। सर, यहाँ आने के बाद क्या आपको देखने को मिला और कैसे इस कॉलेज को कायाकल्प करेंगे सर? ललित नारायण जनता महाविद्यालय जिस परिक्षेत्र में अवस्थित है, मैंने देखा कि यहाँ पे 60 से 70% गरीब के बच्चे आते हैं। मैं उन बच्चों के लिए विशेष वर्ग का आयोजन करूँगा और जो विधि सम्मत छात्रवृत्ति देने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी मैं देखने जा रहा हूँ। छात्रों को विशेष रूप से गरीब छात्रों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मैं उन सारी सुविधाओं को उन तक पहुँचाने का प्रयास ही नहीं करूँगा, मैं सफल प्रयास करूँगा। सर, कॉलेज में देखा जाता है या महाविद्यालय या कहीं भी विद्यालय बिहार का जो है वहाँ पे सर शिक्षक की वजह से थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सर, उन शिक्षकों आपकी बात को मैं अंशतः स्वीकार भी करता हूँ। शिक्षक समुदाय पर जो आरोप, वर्तमान में जो आरोप किया जा रहा है या दिया जा रहा है उसमें कुछ सच्चाई भी है। यदि हम शिक्षक ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्यनिष्ठ भाव में, निष्ठापूर्वक यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे शालीन भी बनेंगे, बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा और हमारे प्रति जो एक सम्मान का भाव है वह भी जागृत होगा। आज हम देख रहे हैं समाज में कि युवा पीढ़ी जिस रास्ते पर उन्हें चलना चाहिए थोड़ा रास्ता भटका है, उसमें हमारी भी कमी है। यदि हम उनको ज्ञान नहीं देंगे, उनको एक अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे, संस्कार जनित भाव में उनको हम नहीं रखेंगे, तो ये कमी हमारे स्तर से भी हो रही है। और हम शिक्षक यदि कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, मैं आपको कह दूं कि मैं अपने गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ करके पटना विश्वविद्यालय गया। आज नहीं मुझे लगता है कि कोई बच्चा अपने गांव से पढ़ करके और किसी प्रतिष्ठित माने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा। ये कमी तो हुई है और मूल चीज़ ये है, हमारी जो स्कूली शिक्षा है वहाँ सबसे ज़्यादा कमी हुई है। स्कूली शिक्षा में हम मिड डे मील का विरोध नहीं करते हैं, परंतु मिड डे मील भी एक कारण है। यदि मिड डे मील में जो सरकार की जो चाहत है, जो उद्देश्य है कि हम गरीब को भला करें, बेहतर होता कि उन गरीबों के अकाउंट में वह राशि चली जाती। क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षक मिड डे मील किस तरह से व्यवस्थित हो, इसी पीछे उनकी मनोभाव लगी रहती है। अध्ययन अध्यापन के माहौल से हट करके रजिस्टर को संचालित और व्यवस्थित करने में हमारे शिक्षक रहते हैं। तो कहीं न कहीं हम शिक्षक भी दोषी हैं और कहीं न कहीं जो
प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है उन व्यवस्थाओं में भी खामी। आज भी चर्चा हम लोग गंभीर रूप से चर्चा किए हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस महाविद्यालय में अभी तक नैक नहीं हुआ है, परंतु यदि ईश्वर ने साथ दिया, मुझे समय मिला, तो मैं निश्चित रूप से नैक करवाऊंगा इस महाविद्यालय में और व्यवस्थित रूप में करवाऊंगा। नैक की जो प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाओं को मैंने प्रारंभ कर बच्चों को उत्प्रेरित करूंगा कि आप जो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो प्रतिष्ठित पद है उस पद पर आप जाएं, उस पद को आप ग्रहण करें। उत्प्रेरक का मैं काम करूंगा और उस उत्प्रेरण के क्रम में जो भी बच्चे आएंगे, बच्चे निश्चित आएंगे, आने लगे हैं। या आपको मैं कह दूं कि अभी तक इस इलाके से लगभग 16-17 बच्चे हमसे, लड़के और लड़कियां, संपर्क कर चुकी हैं और उन लोगों को बहुत को मैं यहाँ से मदद भी करने लगा हूँ। तो इस कॉलेज का बच्चा बने, ये मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा और उन बच्चों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा, अथक प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि ललित नारायण जनता महाविद्यालय का भी एक दिन 2, 4, 5 बच्चे एक बैच में, एक ईयर में compete करेंगे। अभी ये जब मैं अपना प्रयास प्रारंभ करूंगा और उस प्रयास को मैं प्रारंभ कर सहयोग किया है सर, सफ़र कैसा है आपका? मेरे पिताजी का नाम बिल्लट झा, अभी तो वो तो स्वर्गीय हैं। बिल्लट इसलिए उनका नाम पड़ा कि जब वो गर्भ में थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब जन्म लिए तो 3 दिन के बाद उनकी माँ मर गई। हमारे पिताजी को उनके जो नाना थे, नानी थी, उन्हीं लोगों ने पालन पोषण किया। मेरा गांव वर्तमान में सहरसा जिला का मुरादपुर गांव है, परंतु मेरे बाबा का गांव महिषी माहिष्मती नगरी, जहां मंडन मिश्र हुए, जहां राजकमल हुए, जहां शक्तिपीठ तारा स्थान है। मेरे पिताजी उस गांव से माइग्रेट करके अपने नाना नानी के यहाँ आए। निर्धन थे और साधारण किसान थे। 5 भाई हम, 3 बहन, 8 संतान का वो लालन पालन करते थे। साल में एक बार मुझे 2 इंग्लिश पैंट और 1 बुशर्ट दिया करते थे। मैट्रिक तक मेरे पैर में चप्पल नहीं था। जब मैं आईएससी में पटना में नाम लिखाया तो माँ ने 3 अढ़ैया मकई दी। उस मकई को बेच करके पहली बार मैंने चप्पल पहना। और आज भी याद है कि जब फिजिक्स का क्लास में आईएससी के वर्गारंभ में पहला जो वर्गारंभ हुआ, जब फिजिक्स का मैं क्लास कर रहा था तो एक नज़र मेरी छिटकती थी तो शिक्षक महोदय के व्याख्यान और बोर्ड पर जाता था और दूसरी नज़र फिसल करके उस चप्पल पर पड़ता था कि मेरे पैर में चप्पल कैसा लग रहा है। जो हकीकत है, जो यथार्थ है। महीना में कम से कम 10-12 दिन मकई का घट्टा खाते थे। परंतु ये जो शिक्षा है, ये जो माँ सरस्वती है, इनके प्रति निष्ठा का भाव रहा, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा रहा। और आज इसी मेधा प्रतिभा, जो भी हमें माँ सरस्वती ने मेधा प्रतिभा प्रदान की है, उसी के बदौलत आज मैं प्रोफेसर के पद पर हूँ। और विश्वविद्यालय ने मुझे जो कार्यभार सौंपा है, मैं चाहता हूँ कि उनका जो विश्वास मेरे प्रति है, उस विश्वास को मैं जागृत कर दूं और यह जो ललित नारायण जनता महाविद्यालय है, इसे एक मॉडल महाविद्यालय के रूप में मैं प्रस्तुत करूं।
मेरे महाविद्यालय के जितने कर्मी हैं, शिक्षक हैं, अब अपवाद तो हर जगह होता है, मैं अपवाद की बात नहीं करता हूँ, समूह में जो हैं वो मुझे सहयोग कर रहे हैं और लगता है कि इस महाविद्यालय का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोगों की भी मुझे शुभकामना चाहिए कि इस मुहिम में मैं सफल हो सकूं। जनता का सेवक है, हमेशा आप सहयोग में रहते हैं और ये जनता कॉलेज में आके, महाविद्यालय में आके सर कैसा फील? इस महाविद्यालय में आने के बाद मुझे यही लगा कि यहाँ के लोग सौम्य हैं, शालीन हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, परंतु जैसी दिशा मिलनी चाहिए वैसी दिशा नहीं मिल रही है। अभी के बच्चों का यही एक ही मनोभाव रहता है कि हम परीक्षा दें, डिग्रियां लें। डिग्रियां हासिल करने के प्रति अभिभावक भी जितना सचेष्ट हैं और छात्र भी, अगर अध्ययन के प्रति उनको मोड़ देंगे तो सोना में सुहागा हो जाएगा। लेकिन इस महाविद्यालय परिसर में आने के बाद मैं इस बात की मुझे अनुभूति है कि यहाँ अच्छा किया जा सकता है और लोगों के मनोभाव में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए अध्ययन अध्यापन के प्रति उन्हें जागरूक करना है और एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना है। सर आपको परिचय जाएंगे। मेरा नाम हो गया प्रोफेसर नारायण झा।